हेलो दोस्तों, वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद मामला काफी तूल पकड़ चुका है। ज्ञानवापी मस्जिद में हुए सर्वे और वीडियोग्राफी के विवाद ने काफी सालों पुराने विध्वंस गाथाओं को पुनः जन्म दे दिया है। इस मामले के कारण उन सभी अवधारणाओं के आधार पर दावे किए जा रहे हैं कि यहाँ विश्वनाथ मंदिर तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण हुआ। पौराणिक मान्यताओं की माने तो काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास युगों युगांतर से है। विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भगवान शिव का यह मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में गंगा नदी के किनारे स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर को विश्वेश्वर नाम से भी जाना जाता है। विश्वेश्वर शब्द का अर्थ होता है ब्रह्मांड का शासक। यह मंदिर पिछले कई हजार वर्षों से वाराणसी में स्थित है। मुगल शासकों द्वारा कई बार ध्वस्त किए गए काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदू धर्म का प्रतीक और पावन मंदिरों में से एक माना जाता है। आइए जानते हैं विध्वंस और निर्माण से जुड़े काशी विश्वनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में। उससे पहले आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट, तो गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विश्वनाथ मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना माना जाता है। ये मंदिर गंगा नदी के पश्चिमी तट पर है। कहा जाता है कि इस मंदिर का दोबारा निर्माण 11वीं शताब्दी में राजा हरिश्चंद्र ने करवाया था। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने इसे ध्वस्त कर दिया था, परंतु मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया। लेकिन 1447 ईस्वी में इसे एक बार फिर जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने तुड़वा दिया। इतिहास के पन्नों में झांकने पर यह ज्ञात होता है कि काशी मंदिर के निर्माण और तोड़ने की घटनाएं 11वीं शताब्दी से लेकर 15वीं सदी तक चलती रही। 1585 में राजा टोडरमल की मदद से पंडित नारायण भट्ट ने विश्वनाथ मंदिर का एक बार फिर से निर्माण करवाया। लेकिन एक बार फिर 1632 में शाहजहां ने मंदिर का विध्वंस करने के लिए अपनी सेना भेजी, लेकिन सेना अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई। इसके बाद औरंगजेब ने 18 अप्रैल 1669 में इस मंदिर को ध्वस्त करा दिया फिर से। इसके बाद करीब 125 साल तक वहां कोई मंदिर नहीं था। वर्तमान में जो बाबा विश्वनाथ मंदिर स्थित है, उसका निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में करवाया था। बाद में महाराजा रंजीत सिंह ने 1853 में 1000 किलोग्राम सोना दान दिया था। इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आदि शंकराचार्य, संत एकनाथ, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद गोस्वामी, तुलसीदास भी आए थे। मंदिर के साथ ही ज्ञानवापी मस्जिद है। कहा जाता है कि मस्जिद मंदिर की ही मूल जगह पर बनाई गई। ज्ञानवापी मस्जिद को मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर बनवाया था। इसके पीछे भी एक दिलचस्प कथा है, जिसका उल्लेख मशहूर इतिहासकार डॉक्टर विश्वेश्वर नाथ पांडे की पुस्तक भारतीय संस्कृति मुगल विरासत औरंगजेब के फरमान में मिलता है। क्या है कहानी आखिर इसके पीछे की, तो आइए हम आपको बताते हैं। पटाभी सीतारमैया की पुस्तक फेदर्स एंड स्टोन्स के हवाले से विश्वनाथ मंदिर को तोड़े जाने संबंधी औरंगजेब के आदेश और उसकी वजह के बारे में डॉक्टर विश्वेश्वर नाथ पांडे अपनी पुस्तक के 119 और 120 पृष्ठ में इसका जिक्र करते हैं। इसके अनुसार एक बार औरंगजेब बनारस के निकट के प्रदेश से गुजर रहे थे। सभी हिंदू दरबारी अपने परिवार के साथ गंगा स्नान और विश्वनाथ दर्शन के लिए काशी आए। विश्वनाथ दर्शन कर जब लोग बाहर आए तो पता चला कि कच्छ के राजा की एक रानी गायब है। जब उनकी खोज की गई तो मंदिर के नीचे तहखाने में वस्त्राभूषण विहीन भय से त्रस्त रानी दिखाई पड़ी। जब औरंगजेब को पंडों की यह काली करतूत पता चली तो वह बहुत क्रोध हुआ और बोला कि जहां मंदिर के गर्भगृह के नीचे इस प्रकार की डकैती और बलात्कार हो, वो निसंदेह ईश्वर का घर नहीं हो सकता। उसने मंदिर को तुरंत
ध्वस्त करने का आदेश जारी कर दिया। औरंगजेब के आदेश का तत्काल पालन हुआ, लेकिन जब यह बात कच्छ की रानी ने सुनी तो उन्होंने उसके पास संदेश भिजवाया कि इसमें मंदिर का क्या दोष है, दोषी तो वहां के पंडे हैं। रानी ने इच्छा प्रकट की कि मंदिर का पुनः निर्माण करवाया जाए, लेकिन औरंगजेब के लिए अपने धार्मिक विश्वास के कारण फिर से नया मंदिर बनवाना असंभव था। इसलिए उसने मंदिर की जगह मस्जिद खड़ी की करके रानी की इच्छा पूरी की। इस बात की पुष्टि कई अन्य इतिहासकार ने करते हुए कहा है कि औरंगजेब का यह फरमान हिंदू विरोध या फिर हिंदुओं के प्रति किसी घृणा की वजह से नहीं, बल्कि उन पंडों के खिलाफ गुस्सा था जिन्होंने कच्छ की रानी के साथ दुर्व्यवहार किया था। कुछ मान्यताओं के अनुसार अकबर ने 1585 में नए मजहब दीन इलाही के तहत विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी। मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर के बीच 10 फीट गहरा कुआं है जिसे ज्ञानवापी कहा जाता है। इसी कुएं के नाम पर मस्जिद का नाम पड़ा ज्ञानवापी। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव ने स्वयं लिंगाभिषेक के लिए अपने त्रिशूल से ये कुआं बनवाया था। शिव जी ने यह अपनी पत्नी पार्वती को ज्ञान दिया था, इसलिए इस जगह का नाम ज्ञानवापी या ज्ञान का कुआं पड़ा। किंवदंतियों या आम जनमानस की मान्यताओं में यह कुआं सीधे पौराणिक काल से जुड़ता है। विश्वनाथ मंदिर का प्रमुख शिवलिंग 60 सेंटीमीटर लंबा और 90 सेंटीमीटर की परिधि में है। मुख्य मंदिर के आसपास काल भैरव, कार्तिकेय, विष्णु, गणेश, पार्वती और शनि के छोटे छोटे मंदिर हैं। मंदिर में 3 सोने के गुंबद हैं जिन्हें 1839 में पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह ने लगवाया था। मंदिर मस्जिद के बीच एक कुआं है जिसे ज्ञानवापी कुआं कहा जाता है। ज्ञानवापी कुएं का जिक्र स्कंद पुराण में भी मिलता है। कहा जाता है कि मुगलों के आक्रमण के दौरान शिवलिंग को ज्ञानवापी कुएं में छिपा दिया गया था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े कई मामले अदालतों में चल रहे हैं। उनमें से एक मामला ज्ञानवापी परिसर स्थित देवी श्री गार गौरी के पूजन दर्शन का है। अभी अंजुमन इंजामिया मसाजिद कमेटी परिसर की देखभाल करती है। पिछले दिनों वाराणसी की अदालत के आदेश पर परिसर का सर्वे किया गया था। 5 महिला याचिकाकर्ताओं लक्ष्मी देवी, राखी सिंह, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक की याचिका पर निचली अदालत ने ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था। 5 याचिकाकर्ताओं में राखी सिंह पहले की अगुवाई कर रही है। सर्वे में एक शिवलिंग के मिलने का दावा किया गया था। एक याचिकाकर्ता लक्ष्मी देवी के पति डॉक्टर सोहन लाल आर्य ने 1996 में ज्ञानवापी को लेकर एक मामला दर्ज कराया था। सर्वे में परिसर की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कर साक्ष्य जुटाए गए थे। अदालत ने सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किए थे। 2 कोर्ट कमिश्नर अजय मित्ता और विशाल सिंह ने अलग अलग सर्वे किए थे और अदालत में रिपोर्ट सौंपी थी। एडवोकेट कमिश्नर के सहायक मुकदमे के पक्ष और विपक्ष के वकील भी सर्वे की टीम में शामिल थे। तो सर्वे में क्या निकला? कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा ने 6 से 7 मई को ज्ञानवापी परिसर का सर्वे किया था। उनकी रिपोर्ट में परिसर की दीवार पर देवी देवताओं की कलाकृति, कमल की कुछ कलाकृतियां और शेषनाग जैसी आकृति मिलने का जिक्र किया गया था। रिपोर्ट में तहखाना खोल कर देखे जाने के बारे में नहीं बताया गया था। कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने 14 से 16 मई के बीच ज्ञानवापी परिसर का सर्वे किया था। विशाल सिंह की रिपोर्ट में परिसर के भीतर शिवलिंग मिलने का जिक्र किया गया था। इसके अलावा रिपोर्ट में सनातन संस्कृति से जुड़े निशान मिलने की बात की गई थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि परिसर के तहखाने में सनातन धर्म के निशान, कमल, डमरू, त्रिशूल आदि के चिन्ह मिले हैं। सर्वे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि परिसर में शिवलिंग के दावे वाली जगह को सुरक्षित रखा जाए। अदालत ने कहा था कि अगर कोई शिवलिंग मिला तो उसका संरक्षण जरूरी है। शीर्ष अदालत ने नमाजियों की संख्या सीमित न करने और नमाज में दिक्कत न हो यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया था। हिंदू पक्ष ने मांग की थी कि पूरा ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए।
भगवान विश्वेश्वर की नियमित पूजा के इंतजाम किए जाए, ज्ञानवापी में मुसलमानों का प्रवेश बंद किया जाए और मस्जिद के गुंबद को ध्वस्त करने का आदेश दिया जाए। ज्ञानवापी परिसर में सर्वेक्षण करने का आदेश देने वाले सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर का तबादला 20 मई को बरेली कर दिया गया था। रवि कुमार ने कथित शिवलिंग वाली जगह को सील करने का आदेश दिया था। ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी हुई है। दावा किया जाता है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। ज्ञानवापी परिसर 1 बीघा 9 बिस्वा और 6 धूर में फैला क्षेत्र है। हिंदू पक्ष दावा करता है कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे 100 फीट ऊंचा विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। काशी विश्वनाथ मंदिर के निर्माण को लेकर कई दावे किए जाते हैं। कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण 2050 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने करवाया था। मुगल सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक राजा टोडरमल ने 1585 में काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। इसके बाद मंदिर गिराकर इसकी जगह मस्जिद बना दी गई थी। मस्जिद के निर्माण में मंदिर के अवशेषों का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद मराठा साम्राज्य की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में मौजूदा काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण शुरू कराया था। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर पहली बार मुकदमा 1991 में वाराणसी की अदालत में दाखिल किया गया था। याचिका में ज्ञानवापी में पूजा करने की अनुमति मांगी गई थी। प्राचीन मूर्ति स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर की ओर से सोमनाथ व्यास, रामरंग शर्मा और हरिहर पांडे इस मामले याचिका करता थे। याचिका में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत गारंटी के अनुसार अपने धर्म को मानने का अधिकार भंग हो गया है। कई तारीखों के बाद आखिरकार इस साल ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण की मंजूरी वाराणसी की अदालत ने दी थी। श्रृंगार गौरी और अन्य देव विग्रहों के बारे में पता लगाने के 8 अप्रैल 2022 को अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर को नियुक्त किया था। 26 अप्रैल को वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत पुराने आदेश को बरकरार रखते हुए ज्ञानवापी परिसर के सर्वेक्षण का आदेश दे दिया था। ज्ञानवापी को लेकर बताया जाता है कि आजादी से पहले भी इस मामले में कभी विवाद हुए थे। एक विवाद मस्जिद परिसर के बाहर मंदिर के क्षेत्र में नमाज पढ़ने का भी था। 1809 में विवाद को लेकर सांप्रदायिक दंगा भड़क गया था। 1991 के बाद ज्ञानवापी मस्जिद के चारों तरफ लोहे की बार बना दी गई थी। हिंदू धर्म में श्रृंगार गौरी वैभव और सौंदर्य देवी मानी जाती है। श्रृंगार गौरी पर सिंदूर चढ़ाकर महिलाएं अपने सुहाग रक्षा के लिए प्रार्थना करती है। मान्यता है कि चैत नवरात्र या वासंतिक नवरात्र के चौथे दिन मां श्रृंगार गौरी का विशेष पूजन किया जाता है। काशी में इसी के साथ कुष्मांडा की पूजा भी पूजन की मान्यता है। श्रृंगार गौरी का मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे की ओर पड़ता है। 2004 में प्रशासन ने चैत की नवरात्रि के चतुर्थी के दिन पूजन की अनुमति दे दी थी, लेकिन विवाद गरमाने पर इस जगह पूजा अर्चना बंद कर दी गई थी। ज्ञानवापी 2 शब्दों ज्ञान और वापी से मिलकर बना है। वापी का मतलब बावली, तालाब या चौरा और बड़ा कुआं होता है। इस प्रकार ज्ञानवापी का मतलब ज्ञान का कुआं है। इसी कुएं की वजह से मस्जिद का नाम ज्ञानवापी पड़ा। कहा जाता है कि एक समय इस स्थान पर गुरुकुल भी चलता था, जहां शिष्यों को वेदांत की शिक्षा दी जाती थी। अब आप लोग बताएं कि आप लोगों का क्या मानना है। क्या आप लोग इसे मस्जिद मानते हैं या मंदिर मानते हैं? मुस्लिम पक्षों का कहना है कि यह मस्जिद है। तो 1000 साल 2000 साल पहले क्या भारत में, हमारे हिंदुस्तान में मुस्लिम थे? आप लोग खुद सोचिए। आप लोग का सुझाव कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मिस्टीरियस पॉडकास्ट के साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन कर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय काशी, हर हर महादेव।